अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नेक का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने ये पट्टी तैयार की थी, बुकरम इसके ऊपर पेस्ट कर दी थी। बुकरम पेस्ट करने के बाद मैंने डबल एंकर के धागे से इस पर सीधी सीधी सिलाइयाँ करी थी। उसके बाद मैंने एक साइड का सारा मार्जिन इसके ऊपर कवर कर दिया था। फिर मैंने इसको दो हिस्सों में कटिंग कर लिया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी मिस हो गई थी। पट्टियों की लंबाई जो है 26 इंच है। दोनों पट्टियों की लंबाई सेम है। बैक साइड पे मैंने यानी फ्रंट साइड पे मैंने डबल धागे से सिलाई करी थी, बिल्कुल सीधी सिलाई करी थी। इस एक से दूसरी सिलाई के सेंटर का मार्जिन 1 इंच था। अब एक पट्टी को साइड में रखते हैं और दूसरी पट्टी तैयार करते हैं। तो इसके ऊपर मैं जॉइंट लेस यूज़ करूँगी। जॉइंट लेस की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड इस तरह मिलाते हुए इसको सिलाई करेंगे। जॉइंट लेस की साइड पट्टी को दबाव में रखते हुए पूरी पट्टी सिलाई कर लेंगे। जॉइंट लेस मीडियम साइज़ की है। आप जॉइंट लेस अपनी मर्ज़ी से यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अक्सर ज़्यादा चौड़ी भी आती हैं, पतली भी आती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की चौड़ी या पतली लेस यहाँ यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग में। अब यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा लेस कटिंग करेंगे। एक पट्टी के साथ है ना जॉइंट लेस को अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब दूसरी पट्टी लेंगे। दूसरी पट्टी के ऊपर भी जॉइंट लेस को इस तरह से मिलाएंगे, दोनों की सीधी साइड। इसको भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे। अच्छा, जॉइंट लेस जो है ऑफ वाइट है और धागे का कलर भी ऑफ वाइट है। सूट का कलर डार्क ग्रीन है, इसलिए मैंने इस पर ऑफ वाइट कलर से डिज़ाइनिंग करी है, लेस की भी और धागे की भी। ये थोड़ा डार्क ग्रीन कलर है। स्क्रीन में कैसा नज़र आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा डार्क ही नज़र आ रहा था कलर। जब मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद चेक करा तो ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा था। अब यहाँ देखें, दोनों पट्टियों को जॉइंट लेस के साथ सिलाई कर लिया है। जॉइंट लेस सेंटर में है और दोनों पट्टियाँ साइड में हैं। अब लेस की सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड मिलाते हुए इसको भी सिलाई कर लेंगे। अच्छा, ये जो मेरी लेस है ना, ये भी ऑफ वाइट है। लेस को भी पट्टी के ऊपर सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें। जॉइंट लेस और लेस के साथ दोनों पट्टियों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। डार्क ग्रीन कलर पे ऑफ वाइट की डिज़ाइनिंग बहुत ही कमाल की लुक दे रही थी। तो यहाँ इस पट्टी को मैं बहुत ही अच्छे से आयरन करके तैयार कर लूँगी। अब इसका नेक कटिंग करेंगे। बुकरम की चौड़ाई है डबल फोल्ड में 4.5 इंच और लंबाई है 6.5 इंच। मैं मीडियम साइज़ का नेक कटिंग कर रही हूँ, तो चौड़ाई पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई पे निशान लगाएंगे 4 इंच पे। अगर आप मीडियम से बड़ा नेक पहनती हैं तो आपने चौड़ाई और लंबाई अपनी मर्ज़ी से रखनी है। अब इन निशानों को इस तरह मिला लेंगे। अब इसमें परफेक्ट सी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करेंगे। जब राउंड शेप बिल्कुल परफेक्ट हो तो इसको इस तरह घेरा कर लेंगे। अब चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो इस साइड पे चौड़ाई पे मैं लगाऊंगी 1/2 इंच पे निशान, क्योंकि यहाँ वी ब्लैकेट बनाएंगे। और लंबाई पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। ऊपर की चौड़ाई और नीचे की लंबाई को इस तरह मिलाते हुए वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ मैं लूँगी 1/4 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन मैं तो 1/4 इंच ही लेती हूँ या 1 इंच लेती हूँ। अब यहाँ से भी चौड़ाई का मार्जिन बिल्कुल बराबर रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे नेक को। नेक की जो टोटल लंबाई है तकरीबन 5.5 इंच है। अब यहाँ पहले एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर देंगे। अब अंदर के नेक की कटिंग करेंगे। जिस शेप में मार्किंग की है ना, उसी के मुताबिक अंदर का नेक को कटिंग करते हुए नीट कर लेंगे। यहाँ तक नेक कटिंग हो गया है। अब इसको शर्ट के सेम फैब्रिक के ऊपर आयरन करके पेस्ट करेंगे। पूरे नेक को मैंने अच्छे से आयरन करके पेस्ट कर दिया है और पूरा मार्जिन इसके ऊपर कवर करके सिलाई भी कर ली है। अब कुर्ती लेंगे। कुर्ती की फ्रंट साइड पर नेक को इस तरह से सेट करेंगे और दोनों का सेंटर बिल्कुल सेम रखेंगे और एक रफ सिलाई करेंगे। बिल्कुल सीधी रफ सिलाई करनी है। इससे ये होता है कि दोनों साइड का जो मार्जिन है बराबर आता है और कहीं से शोल्डर चौड़ा और कहीं से कम नहीं होता है। बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है। अब सेंटर में चौक से निशान लगाएंगे, क्योंकि इसका सेंटर मार्जिन करने में आसानी होगी और आपको नज़र भी आ जाएगा। मुझे तो नज़र आ रही है इसकी ग्रीस लाइन, शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि ये डार्क ग्रीन कलर है। तो इसलिए मैं चौक से निशान लगा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब चौक से निशान लगाने के बाद इसके जो वी कटिंग करी थी इसके ऊपर सिलाई करेंगे। नेक को सिलाई नहीं करनी, सिर्फ वी शेप को सिलाई करनी है। इस तरह से वी शेप को सिलाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर पट्टी को सेट करेंगे।
यहाँ तक सिलाई हो गई है। अब इसका एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर देंगे। पट्टी को बहुत ही अच्छे से प्रेस कर लिया, उसकी लुक देखें कितनी कमाल की आई है। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में ग्रीस लाइन बनाएंगे। इस तरह हाथ से दबाते हुए मैं ग्रीस लाइन बना लूँगी। अब इसी ग्रीस लाइन के ऊपर चौक से निशान लगाते हुए इस निशान को घेरा कर लेंगे। अब पट्टी की एक साइड को ऊपर की साइड इस तरह सेट करेंगे और दूसरी साइड को भी इस तरह सेट करेंगे तो एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं हल्का फुल्का ग्लू लगा देती हूँ ताकि यहाँ की शेप खराब ना हो, दोनों पट्टियों का जो मार्जिन है ना लंबाई में बिल्कुल बराबर रहे। अब नेक को दूसरी साइड टर्न करेंगे इस तरह से और पट्टी को 1 से 1.5 इंच ऊपर की साइड रखेंगे। जब हम अपना नेक सिलाई करेंगे तो राउंड में पट्टी अच्छे से दबाव में आएगी और इसकी लेस वगैरह और किनारियाँ नज़र नहीं आएगी। तो आपने 1 से 1.5 इंच पट्टी को कुर्ती के ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है। अब जो चौक से निशान लगाया था ना, उसी निशान को फॉलो करते हुए पट्टी की एक साइड को सिलाई करेंगे। अब पट्टी की दूसरी साइड इस तरह ऊपर की साइड रखेंगे। अब यहाँ से देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है, क्योंकि यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के यहाँ की किनारी बिल्कुल परफेक्ट सेट कर दी थी। अब यहाँ इस तरह सिलाई करते हुए अब दूसरी साइड की पट्टी को सिलाई करेंगे। ये देखें किनारी भी बिल्कुल परफेक्ट है और पट्टी की जो फिनिशिंग चेक करें कितनी अच्छी आई है। अब ये दूसरी साइड की पट्टी सिलाई हो रही है। अब यहाँ से भी नेक को इस तरह से और दूसरी साइड टर्न करेंगे और यहाँ से भी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ दबाव रखेंगे। यहाँ एक साइड हो गई है सिलाई। अब नेक की दूसरी साइड पे सिलाई करेंगे, यानी पट्टी की एक साइड तो सिलाई कर लिया, पट्टी की दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ चेक करें किसी किस्म का झोल नहीं आ रहा है, कोई सलवटें नहीं आ रही पट्टी में और फिनिशिंग भी बहुत ही कमाल की आ रही है। अब इस साइड भी इसी तरह सिलाई करेंगे। अच्छा, सिलाई है ना पट्टी के ऊपर करनी है, लेस के ऊपर नहीं करनी सिलाई, क्योंकि ये जो धागा ये डार्क ग्रीन है। अब यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसका एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर देंगे। अब नेक को राउंड में सिलाई करेंगे, क्योंकि वी शेप पे सिलाई कर ली थी। अब सिंपल हमने राउंड में सिलाई करनी है। अब यहाँ तक सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर देंगे, इसका सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब बैक साइड पे इसको टर्न करेंगे। अब इस साइड से अगर आप नोक नहीं निकाल सकें तो कोई नोकीली चीज़ ले लें। यहाँ मैं कैंची की मदद से नोक को बाहर की तरफ कर रही हूँ। दूसरी साइड की भी नोक को इसी तरह बाहर की तरफ निकालेंगे। पूरे नेक को बैक साइड पे टर्न करके आयरन कर लेंगे और इसको तुरपाई कर लेंगे। नेक कंप्लीट हो गया। नेक की लुक देखिए कितनी प्यारी आई है। अब मैंने यहाँ रेडीमेड शीशे ख़रीदे हैं, तो इस साइड में थोड़े थोड़े गैप पे शीशे लगा दूंगी। बाद में सुई धागे से पक्का कर लूँगी। फ़िलहाल मैं आपको इस तरह से लगा के दिखा रही हूँ कि इसकी लुक आपको कैसी लगती है। और इस साइड पे मैं रेशम की लटकन लगाऊंगी। कुर्ती के दोनों साइड पे मैंने 4-4 पिंटेक्स डाली है और फ्लावर लेस को कटिंग करके एक साइड पे दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से पहले फैब्रिक ग्लू से चिपका के इनको सिलाई कर ली थी। ये ड्रेस मैंने मेरी बेटी का सिया है, रबीउल अव्वल पे पहनेगी। तो ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा था पहनने के बाद और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था। ग्रीन कलर वाइट कलर बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं रबीउल अव्वल में और 14 अगस्त में, और ये 2 कलर बताते हैं कि ये 2 दिन बहुत ख़ास हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।